नमस्ते दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हिंदी बुक बंक में। आज की किताब कुछ खास है। ये आपको ये नहीं बताती कि आपकी कमजोरियां क्या है या उन्हें कैसे ठीक करना है, बल्कि ये आपको आपके भीतर छिपी उस ताकत से मिलवाती है जो आपकी असली पहचान है। ये किताब सिखाती है कि कैसे आप अपनी ताकत को अपनाकर असाधारण परिणाम हासिल कर सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्ट्रेंथ्स फाइंडर 2.0 की, जिसे टॉम राथ ने लिखा है। ये किताब कहती है असली विकास कमजोरियों को सुधारने से नहीं, बल्कि अपनी ताकतों को पहचानने और उनका उपयोग करने से होता है। यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक ऐसी टूल किट है जो आपको यह समझने में मदद करती है कि आप किन गुणों के साथ पैदा हुए हैं और आप उन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे जगा सकते हैं। तो चलिए, इस किताब के जरिए आज हम अपने अंदर की गहराइयों में उतरते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है कि आज आप पहली बार खुद को सही मायनों में समझ पाएं। स्ट्रेंथ्स फाइंडर 2.0 की शुरुआत एक साधारण मगर गहरे सवाल से होती है। क्या आप हर दिन वो काम करते हैं जिसमें आप सबसे अच्छे हैं? जरा रुककर इस सवाल पर विचार करें। शायद आपका जवाब भी ज्यादातर लोगों की तरह नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा समाज, हमारी शिक्षा प्रणाली और यहां तक कि हमारा कार्यस्थल हमें बचपन से ही अपनी कमजोरियों को सुधारने पर जोर देता है। अगर आप गणित में कमजोर हैं तो आपको अतिरिक्त कक्षाएं लेने को कहा जाता है। अगर आप किसी खेल में अच्छे नहीं हैं तो आपको उसमें बेहतर होने की सलाह दी जाती है। लेकिन टॉम राथ इस किताब में एक नया नजरिया पेश करते हैं। वो कहते हैं कमजोरियों को ठीक करने की कोशिश में हम अक्सर अपनी असली ताकत को नजरअंदाज कर देते हैं। ये किताब उस पुरानी सोच को चुनौती देती है। टॉम राथ का मानना है आप वो नहीं बन सकते जो आप बनना चाहते हैं अगर आप अपनी ताकत को नहीं अपनाते, लेकिन आप उसमें और बेहतर बन सकते हैं जो आप पहले से हैं। इसका मतलब है कि हमारे जन्मजात गुण व प्रतिभाएं जो हमें स्वाभाविक रूप से मिली हैं, हमें वो ऊंचाइयां दे सकती हैं जो कमजोरियों को ठीक करने की कोशिश में कभी नहीं मिल सकती। गैल्प के शोध इस बात को और पुख्ता करते हैं। शोध बताता है कि जो लोग अपनी ताकत पर ध्यान देते हैं वे अपने काम में 6 गुना ज्यादा उत्साहित और प्रेरित रहते हैं। इतना ही नहीं, वे अपने जीवन में 3 गुना ज्यादा खुशहाली का अनुभव करते हैं। ये आंकड़े हमें सोचने पर मजबूर करते हैं, शायद हम गलत दिशा में अपनी ऊर्जा लगा रहे हैं। इस विचार को और गहराई से समझने के लिए हमें गैल्प के शोध को जानना होगा। यह किताब डोनाल्ड क्लिफ्टन के दशकों के शोध पर आधारित है, जिन्हें ताकत मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। गैल्प ने दुनिया भर में लाखों लोगों का अध्ययन किया और पाया कि हर इंसान में कुछ अनोखी प्रतिभाएं होती हैं जो उन्हें दूसरों से अलग बनाती हैं। ये प्रतिभाएं ऐसी चीजें नहीं हैं जो आपने सीखी हों या अनुभव से हासिल की हों। ये आपके स्वभाव का हिस्सा हैं, आपके सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने का तरीका। इन प्रतिभाओं को पहचानने और निखारने के लिए गैल्प ने एक ऑनलाइन मूल्यांकन उपकरण बनाया जिसे क्लिफ्टन स्ट्रेंथ्स कहा जाता है। यह उपकरण इस किताब का दिल है। जब आप किताब खरीदते हैं तो आपको एक यूनिक एक्सेस कोड मिलता है जिसके जरिए आप ये ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। यह टेस्ट करीब 30 मिनट का होता है और यह आपकी शीर्ष 5 ताकतों को पहचानता है जो 34 थीम्स में से चुनी जाती हैं। ये थीम्स आपके व्यक्तित्व के उन पहलुओं को दर्शाती हैं जो आपको सबसे ज्यादा परिभाषित करते हैं। यह टेस्ट आपकी डिग्री, आपके कौशल या आपके अनुभव को नहीं नापता। यह उन स्वाभाविक गुणों को उजागर करता है जो आपके अंदर पहले से मौजूद हैं और जिन्हें आप शायद पहले कभी गहराई से नहीं समझ पाए। इस टेस्ट के जरिए आप जान सकते हैं कि आप किन चीजों में स्वाभाविक रूप से उत्कृष्ट हैं और उन्हें अपने जीवन में कैसे उपयोग कर सकते हैं। क्लिफ्टन स्ट्रेंथ्स मूल्यांकन इस किताब की सबसे अनोखी विशेषता है। यह कोई साधारण व्यक्तित्व परीक्षण नहीं है, जैसा कि आपने मायर्स ब्रिग्स जैसे टेस्ट में देखा होगा। यह टेस्ट आपकी कमजोरियों पर ध्यान देने के बजाय आपकी ताकतों को सामने लाने के लिए बनाया गया है। टेस्ट में आपको कई सवालों के जोड़े दिए जाते हैं। प्रत्येक जोड़े में आपको 2 विकल्पों में से चुनना होता है कि कौन सा आपके व्यक्तित्व, सोच और व्यवहार के लिए ज्यादा सटीक है। मिसाल के तौर पर, एक सवाल हो सकता है, क्या आप लोगों के साथ समय बिताना ज्यादा पसंद करते हैं या अकेले काम करना आपको ज्यादा भाता है? क्या आप तुरंत निर्णय लेने में सहज हैं या पहले गहराई से सोच विचार करना पसंद करते हैं? इन सवालों का मकसद यह समझना है कि आप स्वाभाविक रूप से कैसे सोचते हैं, कैसे महसूस करते हैं और कैसे व्यवहार करते हैं। यह टेस्ट आपके उन पैटर्न को पहचानता है जो आपके रोजमर्रा के जीवन में बार बार दिखाई देते हैं। टेस्ट के बाद आपको अपनी शीर्ष 5 ताकतों की एक विस्तृत रिपोर्ट मिलती है जो 34 थीम्स में से चुनी जाती हैं। ये थीम्स आपके व्यक्तित्व के अलग अलग पहलुओं को दर्शाती हैं, जैसे कि प्राप्तकर्ता जो लक्ष्य हासिल करने में माहिर होते हैं, संचारकर्ता जो विचारों को प्रभावी ढंग से व्यक्त कर सकते हैं, रणनीतिक जो जटिल समस्याओं का समाधान खोजने में कुशल हैं, या सकारात्मकता जो हर स्थिति में सकारात्मक पहलू देखते हैं। यह रिपोर्ट न केवल आपकी ताकतों को बताती है,
बल्कि ये भी सुझाव देती है कि आप इन ताकतों को अपने करियर, रिश्तों और व्यक्तिगत विकास में कैसे उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपकी ताकत संचार करता है, तो रिपोर्ट आपको बता सकती है कि आप ब्लॉग लिख सकते हैं, प्रेजेंटेशन दे सकते हैं या पॉडकास्ट शुरू कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे, अगर आपको अपनी ताकतों का पहले से अंदाजा है, तो इस टेस्ट की क्या जरूरत? ये एक वाजिब सवाल है, लेकिन सच ये है कि हमारी ताकतें कभी कभी इतनी स्वाभाविक होती हैं कि हम उन्हें खास मानते ही नहीं। मिसाल के तौर पर, हो सकता है कि आप दूसरों को प्रेरित करने में माहिर हों, लेकिन आपको लगे कि यह कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि ये आपके लिए आसान है। क्लिफ्टन स्ट्रेंथ्स टेस्ट आपको यह समझने में मदद करता है कि ये गुण कितने अनमोल हैं। ये आपको एक नया दृष्टिकोण देता है, जिससे आप अपनी ताकतों को न सिर्फ पहचान सकते हैं, बल्कि उन्हें अपने जीवन में रणनीतिक रूप से लागू भी कर सकते हैं। यह टेस्ट ये भी बताता है कि आपकी ताकतें दूसरों के साथ कैसे तालमेल बिठाती हैं, खासकर अगर आप किसी टीम में काम करते हैं। यह आपको अपने सहकर्मियों, दोस्तों या परिवार के सदस्यों के साथ बेहतर रिश्ते बनाने में मदद करता है। स्ट्रेंथ्स फाइंडर 2.0 की एक और खासियत है इसके 34 थीम्स, जो आपकी ताकतों को 4 मुख्य श्रेणियों में बांटते हैं: प्रभावशाली थीम्स, रिश्तों को बनाने वाली थीम्स, रणनीतिक सोच की थीम्स और कार्यकारी थीम्स। ये थीम्स आपके व्यक्तित्व के अलग अलग पहलुओं को उजागर करती हैं और आपको ये समझने में मदद करती हैं कि आप अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कैसे उत्कृष्टता हासिल कर सकते हैं। आइए इन श्रेणियों को थोड़ा और समझते हैं, ताकि आप जान सकें कि ये आपके लिए क्या मायने रखती हैं और आप इन्हें अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। पहली श्रेणी प्रभावशाली थीम्स। ये थीम्स उन लोगों के लिए हैं जो दूसरों को प्रभावित करने, प्रेरित करने और नेतृत्व करने में माहिर होते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आपकी ताकत संचार करता है, तो आप कहानियां सुनाने, जटिल विचारों को सरल भाषा में समझाने और लोगों को अपने विचारों से जोड़ने में कुशल हैं। ये ताकत शिक्षकों, लेखकों, प्रेजेंटरों या सोशल मीडिया प्रभावकों के लिए बेहद उपयोगी है। आप इस ताकत का इस्तेमाल ब्लॉग, पॉडकास्ट या वीडियो के जरिए अपने विचारों को दुनिया तक पहुंचाने के लिए कर सकते हैं। एक और प्रभावशाली थीम है प्रतिस्पर्धी। अगर ये आपकी ताकत है, तो आप में दूसरों से बेहतर करने और हर क्षेत्र में नंबर 1 बनने का जुनून होता है। यह ताकत बिक्री, खेल या किसी प्रतिस्पर्धी क्षेत्र में काम करने वालों के लिए शानदार है। आप इस ताकत का उपयोग स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करने और अपनी प्रगति को मापने में कर सकते हैं। आदेशक एक और प्रभावशाली थीम है। ये उन लोगों के लिए है जो मुश्किल परिस्थितियों में नेतृत्व करने और त्वरित निर्णय लेने में सहज होते हैं। अगर ये आपकी ताकत है, तो आप प्रोजेक्ट मैनेजर या टीम लीडर जैसी भूमिकाओं में चमक सकते हैं। दूसरी श्रेणी रिश्तों को बनाने वाली थीम्स। ये थीम्स उन लोगों के लिए हैं जो दूसरों के साथ गहरे और सार्थक रिश्ते बनाने में माहिर होते हैं। उदाहरण के लिए, सहानुभूति एक ऐसी ताकत है जो आपको दूसरों की भावनाओं को समझने और उनके साथ गहराई से जुड़ने की क्षमता देती है। यह ताकत शिक्षकों, परामर्शदाताओं या मानव संसाधन पेशेवरों के लिए बहुत उपयोगी है। आप इस ताकत का उपयोग लोगों को उनकी भावनाओं के साथ सहज महसूस कराने में कर सकते हैं। संबंधक एक ऐसी थीम है जो गहरे और विश्वासपूर्ण रिश्ते बनाने में माहिर लोगों के लिए है। अगर यह आपकी ताकत है, तो आप अपने दोस्तों और सहकर्मियों के साथ मजबूत बंधन बना सकते हैं। सकारात्मकता एक ऐसी थीम है जो आपको हर स्थिति में सकारात्मक पहलू देखने की क्षमता देती है। आपकी ये ऊर्जा संक्रामक होती है और आप दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं। इस ताकत का उपयोग करके आप अपने कार्यस्थल या घर में सकारात्मक माहौल बना सकते हैं। तीसरी श्रेणी रणनीतिक सोच की थीम्स। ये थीम्स उन लोगों के लिए हैं जो गहराई से सोचने, विश्लेषण करने और भविष्य की योजना बनाने में माहिर हैं। उदाहरण के लिए, विश्लेषणात्मक ताकत उन लोगों के लिए है जो तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर निर्णय लेते हैं। यह ताकत डेटा विश्लेषकों, शोधकर्ताओं या वैज्ञानिकों के लिए बहुत उपयोगी है। भविष्यवादी ताकत उन लोगों के लिए है जो भविष्य के बारे में सोचने और अगले 10 साल की योजनाएं बनाने में माहिर हैं। आप इस ताकत का उपयोग दूसरों को भविष्य के लिए प्रेरित करने में कर सकते हैं। सीखने वाला ताकत उन लोगों के लिए है जो नई चीजें सीखने के लिए हमेशा उत्साहित रहते हैं। आप इस ताकत का उपयोग नई स्किल्स सीखने या किसी नए क्षेत्र में विशेषता हासिल करने में कर सकते हैं। चौथी श्रेणी कार्यकारी थीम्स। ये थीम्स उन लोगों के लिए हैं जो चीजों को पूरा करने और लक्ष्यों को हासिल करने में माहिर हैं। प्राप्तकर्ता ताकत उन लोगों के लिए है जो लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उन्हें हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। इस ताकत का उपयोग करके आप रोजाना छोटे छोटे लक्ष्य बना सकते हैं और उन्हें पूरा करने की संतुष्टि पा सकते हैं। जिम्मेदारी ताकत उन लोगों के लिए है जो अपने वादों को बहुत गंभीरता से लेते हैं। लोग आप पर भरोसा करते हैं क्योंकि आप हमेशा अपने काम को पूरा करते हैं। पुनर्स्थापक ताकत उन लोगों के लिए है जो समस्याओं को हल करने और टूटी हुई चीजों को ठीक करने में माहिर हैं। ये ताकत इंजीनियरिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या तकनीकी क्षेत्रों में काम करने वालों के लिए शानदार है।
इन सभी थीम्स का मकसद आपको ये समझने में मदद करना है कि आप किन चीज़ों में स्वाभाविक रूप से अच्छे हैं और आप इन ताकतों को अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कैसे लागू कर सकते हैं। ये किताब आपको न सिर्फ अपनी ताकतों को पहचानने का मौका देती है, बल्कि ये भी सिखाती है कि आप इन्हें अपने करियर, रिश्तों और व्यक्तिगत विकास में कैसे उपयोग कर सकते हैं। ये एक ऐसा उपकरण है जो आपको अपने आप को बेहतर समझने और अपनी जिंदगी को और सार्थक बनाने में मदद करता है। स्ट्रेंथ्स फाइंडर 2.0 का एक खास हिस्सा है इसकी ताकत खोज और कार्य योजना गाइड। ये गाइड आपको बताती है कि आप अपनी ताकतों को अगले 7 दिन, 1 महीने या पूरे साल में कैसे लागू कर सकते हैं। ये एक रोडमैप है जो आपको दिखाता है कि आपकी ताकतें आपके लक्ष्यों को हासिल करने में कैसे मदद कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपकी ताकत संचार करता है तो आप अपने कार्यस्थल पर अपनी बात को और प्रभावी ढंग से पेश कर सकते हैं। आप अपनी प्रस्तुतियों को इतना आकर्षक बना सकते हैं कि लोग आपकी बातों को ध्यान से सुने और प्रभावित हों। अगर आपकी ताकत सहानुभूति है तो आप अपने सहकर्मियों, दोस्तों या परिवार के साथ गहरे और मजबूत रिश्ते बना सकते हैं। किताब में हर ताकत के लिए 10 कार्रवाई के विचार दिए गए हैं जो आपको प्रेरित करते हैं कि आप अपनी ताकत को तुरंत लागू करना शुरू करें। यह किताब आपको यह भी सिखाती है कि अपनी ताकत को लागू करने के लिए छोटे छोटे कदम उठाएं। बड़े बदलाव जरूरी नहीं, छोटे छोटे प्रयास भी आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आपकी ताकत रचनात्मकता है तो आप अपने काम में नए तरीके आजमा सकते हैं, जैसे अपनी प्रस्तुति में कहानियों का उपयोग करना या अपने प्रोजेक्ट में कुछ नया जोड़ना। क्या आपने कभी सोचा कि कुछ लोग अपने काम से हमेशा खुश और उत्साहित रहते हैं, जबकि कुछ लोग हर दिन थके हुए और असंतुष्ट दिखते हैं? स्ट्रेंथ्स फाइंडर 2.0 के अनुसार इसका एक बड़ा कारण यह हो सकता है कि आप अपनी ताकत का उपयोग नहीं कर रहे। गैलप के शोध बताते हैं कि जो लोग अपनी ताकत के अनुसार काम करते हैं वे न सिर्फ अपने काम में ज्यादा संतुष्ट रहते हैं, बल्कि उनकी उत्पादकता भी कई गुना बढ़ जाती है। किताब सलाह देती है कि आप ऐसी नौकरी या भूमिका चुनें जो आपकी ताकत के साथ मेल खाए। उदाहरण के लिए, अगर आपकी ताकत प्रतिस्पर्धी है तो बिक्री, मार्केटिंग या खेल जैसे क्षेत्र आपके लिए उपयुक्त हो सकते हैं। अगर आपकी ताकत विश्लेषणात्मक है तो डेटा विश्लेषण, शोध या वित्तीय योजना जैसे क्षेत्र आपके लिए बेहतर हो सकते हैं। जब आप अपनी ताकत के अनुरूप काम करते हैं तो आप न सिर्फ ज्यादा खुश रहते हैं, बल्कि आपका प्रदर्शन भी शानदार होता है। यह किताब आपको यह भी सिखाती है कि अपनी ताकत को अपने करियर के लक्ष्यों के साथ जोड़कर देखें। अगर आप अपनी ताकत को अपने काम में शामिल कर पाएं तो आप न सिर्फ अपने करियर में तरक्की करेंगे, बल्कि अपने काम को एक नई ऊर्जा और उत्साह के साथ करेंगे। स्ट्रेंथ्स फाइंडर 2.0 ये भी बताती है कि आपकी ताकतें आपके रिश्तों को और मजबूत बना सकती हैं। रिश्ते हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा हैं और अपनी ताकत का उपयोग करके आप इन्हें और गहरा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपकी ताकत संबंधक है तो आप अपने दोस्तों, परिवार या सहकर्मियों के साथ सच्चे और गहरे रिश्ते बना सकते हैं। अगर आपकी ताकत सकारात्मकता है तो आप अपने आसपास के लोगों को हमेशा प्रेरित और उत्साहित रख सकते हैं। किताब में कई उदाहरण दिए गए हैं जो आपको यह समझने में मदद करते हैं कि आप अपनी ताकत को अपने रिश्तों में कैसे लागू कर सकते हैं। यह आपको यह भी सलाह देती है कि आप अपने रिश्तों में दूसरों की ताकत को भी पहचानें। अगर आप अपने दोस्त या साथी की ताकत को समझकर उनके साथ काम करें तो आप दोनों मिलकर एक दूसरे को और बेहतर बना सकते हैं। यह किताब नेताओं के लिए भी खास है। यह बताती है कि एक अच्छा नेता वही होता है जो अपनी और अपनी टीम की ताकत को पहचानता हो और उसका सही उपयोग करता हो। उदाहरण के लिए, अगर आपकी ताकत आदेशक है तो आप मुश्किल परिस्थितियों में अपनी टीम को स्पष्ट दिशा दे सकते हैं। अगर आपकी ताकत विकासक है तो आप अपनी टीम के सदस्यों की प्रतिभा को निखारने में मदद कर सकते हैं। किताब यह भी सिखाती है कि एक अच्छा नेता अपनी ताकत को अपनी नेतृत्व शैली का हिस्सा बनाता है। यह आपको यह समझने में मदद करती है कि आप अपनी ताकत का उपयोग करके अपनी टीम को कैसे प्रेरित कर सकते हैं और एक ऐसी कार्य संस्कृति बना सकते हैं जिसमें हर कोई अपनी ताकत का उपयोग कर सके। एक सफल टीम वही होती है जिसमें हर सदस्य अपनी ताकत का उपयोग करता हो। किताब सलाह देती है कि आप अपनी टीम के सदस्यों की ताकत को समझें और उन्हें ऐसी जिम्मेदारियां दें जो उनकी ताकत के साथ मेल खाएं। इससे आपकी टीम की उत्पादकता बढ़ती है और माहौल भी सकारात्मक बनता है। स्ट्रेंथ्स फाइंडर 2.0 ये नहीं कहती कि आपको अपनी कमजोरियों को पूरी तरह नजरअंदाज करना चाहिए, बल्कि ये सलाह देती है कि आपको अपनी कमजोरियों को समझदारी से प्रबंधन करना चाहिए। किताब में तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत समझाया गया है, जिसके अनुसार आपको वही काम करना चाहिए जिसमें आप सबसे अच्छे हैं और बाकी कामों के लिए दूसरों की मदद लेनी चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप लेखन में कमजोर हैं लेकिन आपकी ताकत संचार करता है तो आप अपनी बात को मौखिक रूप से बेहतर ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं और लेखन के लिए किसी विशेषज्ञ की मदद ले सकते हैं। यह दृष्टिकोण आपको अपने काम और निजी जीवन में ज्यादा प्रभावी बनाता है। यह किताब यह भी बताती है कि अपनी ताकत को निखारना
एक जीवन भर की यात्रा है। आपकी ताकतें स्थिर नहीं हैं। आप उन्हें समय के साथ और बेहतर बना सकते हैं। किताब सलाह देती है कि आप नियमित रूप से आत्ममूल्यांकन करें और अपनी ताकत को नई परिस्थितियों में लागू करने के नए तरीके खोजें। उदाहरण के लिए, अगर आपकी ताकत सीखने वाला है, तो आप हर साल एक नया कोर्स कर सकते हैं या नई स्किल सीख सकते हैं। अगर आपकी ताकत जिम्मेदारी है, तो आप अपने कार्यस्थल पर और ज्यादा जिम्मेदारियां ले सकते हैं। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपको हर दिन बेहतर बनाती है। जब आप अपनी ताकत पर ध्यान देते हैं, तो आपका जीवन न सिर्फ ज्यादा संतुष्टिदायक बनता है, बल्कि आप ज्यादा खुश और आत्मविश्वास से भरे रहते हैं। गैलप के शोध के अनुसार, जो लोग अपनी ताकत का उपयोग करते हैं, वे अपने जीवन की गुणवत्ता को 3 गुना बेहतर बताते हैं। तो दोस्तों, स्ट्रेंथ्स फाइंडर 2.0 सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक आईना है जो आपको आपके असली रूप से मिलवाती है। हम अक्सर अपनी कमजोरियों को सुधारने में उलझे रहते हैं, लेकिन ये किताब कहती है, अपनी कमजोरियां छोड़ो, अपनी ताकत को गले लगाओ और उसी से अपनी जिंदगी की शुरुआत करो। हर इंसान के भीतर कुछ खास होता है और शायद आप भी उस खासियत को पहचानने के कगार पर हैं। तो आज अपनी शीर्ष 5 ताकतें जानें और उन्हें हर दिन, हर फैसले में जीना शुरू करें, क्योंकि असली आत्मविश्वास तब आता है जब आप खुद को समझते हैं और अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीते हैं, दूसरों की उम्मीदों के मुताबिक नहीं। दोस्तों, सबसे बड़ी ताकत क्या है जिसे आपने अब तक दबाकर रखा था? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। आपकी आवाज किसी और को उनकी ताकत पहचानने में प्रेरित कर सकती है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी प्रेरणादायक लगा, तो हिंदी बुक बैंक को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे किसी ऐसे दोस्त के साथ शेयर करें जो अपनी काबिलियत को भूल बैठा है। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपनी ताकत को पहचानें, उसे अपनाएं और पूरी दुनिया को दिखाएं कि आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि आप जैसे हैं वैसे ही काफी हैं। नमस्ते।